14 और 15 अगस्त 1947 ये वो तारीख है जब दुनिया के नक्शे पर दो नए मुल्क वजूद में आए, पाकिस्तान और भारत। चारों तरफ आज़ादी का जश्न था। अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। आजाद है, आजाद रहे। लेकिन इस आज़ादी के पीछे एक ऐसी खौफनाक तारीख छुपी हुई थी जिसकी कीमत लाखों मासूम लोगों ने अपनी जानों से झुकाई। सड़कों पर आग, दंगे और कत्लो गारत का वो बाजार गर्म था कि इंसान का इंसान पर से एतबार उठ चुका था। जब जमीन पर चलना मौत को दावत देने के बराबर हो गया तो लाखों लोगों ने एक आखिरी उम्मीद की तरफ देखा, रेलवे लाइंस। उन्हें लगा कि लोहे की पटरियों पर दौड़ने वाली ये ट्रेनें उन्हें मौत के इस जिंदान से निकालकर आजादी की सरहद तक ले जाएंगी। लेकिन उन्हें आगे आने वाले हालात का कोई अंदाजा नहीं था। 14 अगस्त को जब एक ट्रेन लाहौर रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी तो स्टेशन पर मौजूद लोगों की चीखें निकल गई, क्योंकि ट्रेन के डिब्बों से कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना कोई बच्चा रो रहा था, ना किसी को कोई पुकार रहा था। वहां सिर्फ एक गहरी खौफनाक खामोशी थी। जब ट्रेन के दरवाजे खोले गए तो सामने वो मंजर था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वो ट्रेन मुसाफिरों को नहीं बल्कि सिर्फ ये सिलसिला दोनों तरफ चल रहा था। आखिर उन रातों में रेलगाड़ियों के अंदर क्या हुआ था, किस तरह आजादी का सबसे बड़ा सफर तारीख का सबसे खौफनाक सफर बन गया, आइए जानते हैं आज की इस पूरी वीडियो में। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामला से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी का ऐलान तो हो चुका था, लेकिन बॉर्डर कहां से गुजरेगी ये किसी को नहीं पता था। सर सिरिल रैडक्लिफ नाम के एक अंग्रेज बैरिस्टर को, जिसे दोनों मुल्कों का जियोग्राफी तक पता नहीं था, सिर्फ 5 दिनों में दो मुल्कों के बीच सरहद खींचने का काम दिया गया। जब 17 अगस्त 1947 को रैडक्लिफ लाइन का ऐलान हुआ, याद रखें कि पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर लाइन को रैडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है, तो एक रात में लाखों लोग अपने ही घरों में बेघर बन गए। लोग जहां थे वहां से उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ा, घर बार, दौलत, जमीन, सब कुछ। रास्ते में दंगे इतने शदीद थे कि सड़कों पर पैदल सफर करना सीधा मौत के मुंह में जाने के बराबर था। इस आग और खौफ के माहौल में लोग किसी भी तरह रेलवे स्टेशन की तरफ भाग रहे थे। उनके ज़हन में सिर्फ एक ही बात थी, किसी तरह ट्रेन में जगह मिल जाए। रेलवे स्टेशन पर मंजर किसी क़यामत से कम नहीं था। ट्रेन की कैपेसिटी अगर 500 लोगों की थी तो स्टेशन पर 50,000 लोग खड़े थे। लोग ट्रेन की छतों पर, दरवाजों पर लटक कर और यहां तक कि 2 डिब्बों के बीच की जो जगह होती है वहां भी चिपक गए। बाप अपने बच्चों को खिड़कियों से अंदर फेंक रहे थे कि कम से कम उनकी जान बच सके। टिकट का कोई नामो निशान नहीं था, ना कोई टाइमिंग थी। बस जिस ट्रेन का इंजन चल रहा था लोग उस पर सवार हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये सरहद के उस पार एक सेफ जिंदगी में ले जाएंगे। ट्रेन का ये सफर सिर्फ चंद घंटों का नहीं था, बल्कि कई कई दिन लोगों को ट्रेन में गुजारने पड़ रहे थे। रास्ते में मौजूद दुश्मनों के ग्रोह इसी इंतजार में थे कि कब कोई ट्रेन आए। पहाड़ी इलाकों, जंगल के बीच, और जहां कहीं सिग्नल रेड होता या पटरी पर रुकावट डाली जाती, वहीं मौत का खौफनाक खेल शुरू हो जाता। उनके पास पहले से तैयार किए गए प्लान्स होते थे ताकि ट्रेन को रास्ते में ही रोककर घेर लिया जाए। ट्रेन के रुकते ही चारों तरफ से तलवारों, बंदूकों, बालों और लाठियों से मासूम लोगों पर बिना किसी रहम के हमला किया जाता। ना छोटे मासूम बच्चों पर रहम किया जाता, ना औरतों पर, और ना ही ज़ईफ लोगों पर। खौफ का आलम यह था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने ही रिश्तेदारों और घर वालों के जिस्मों के पीछे छुपने पर मजबूर थे। डिब्बों के अंदर हर तरफ चीखों पुकार थी। लोग सिर्फ दुश्मनों के हमलों से ही नहीं मर रहे थे, एक और चीज थी जो बिना किसी हथियार के लोगों की जान ले रहा था, गर्मी, प्यास और घुटन। अगस्त की खौफनाक गर्मी में एक एक डिब्बे में जहां 50 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी, वहां 300 से 400 से ज्यादा लोग ठूसे हुए थे। खिड़कियां और दरवाजे लोहे की पट्टियां डालकर बंद कर दी गई थी ताकि बाहर से कोई हमला ना हो सके। एयर वेंटिलेशन का कोई रास्ता नहीं था और अंदर का टेम्परेचर
किसी भट्टी की तरह खोल रहा था। पानी का तो नामो निशान नहीं था। घंटों तक धूप में खड़ी ट्रेनों के अंदर लोग सफोकेट होकर यानी दम घुटने से मरने लगे। बच्चे पानी के लिए बिलक रहे थे और माएँ अपने बच्चों को अपने ही गोद में मरते हुए देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। कई सर्वाइवल स्टोरीज में तो ये बात तक रिकॉर्ड की गई है कि लोगों ने प्यास बुझाने के लिए अपने ही आंसू और पसीना चाटने पर मजबूर थे। यह सफर आजादी की तरफ नहीं बल्कि जहन्नुम के रास्ते से गुजरने जैसा था। जब ये ट्रेनें आखिरी स्टेशन पर पहुंचती तो वहां का मंजर देखकर स्टेशन पर मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती। इसके साथ ही एक और खौफनाक मंजर था फैंटम ट्रेन का वजूद। ये वो ट्रेनें थी जो शेड्यूल से भटक चुकी थी। उनका ना किसी कंट्रोल रूम को पता था और ना ही किसी स्टेशन मास्टर को। ये ट्रेनें बिना किसी सिग्नल या डायरेक्शन के पटरियों पर बस दौड़ती चली जा रही थी। कई बार ऐसी भटकी हुई ट्रेनें सामने से आने वाली दूसरी ट्रेन से टकरा जाती, जिससे हजारों लोग बिना किसी हमले के ही मौत के मुंह में चले जाते। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि जब कोई ट्रेन रास्ते में खराब हो जाती तो उसे जंगल या किसी सुनसान जगह पर ही छोड़ दिया जाता। बाद में जब हफ्तों बाद रेस्क्यू टीम्स वहां पहुंचती तो पूरी ट्रेन में उन्हें सिर्फ रिजिड बॉडीज, जिन्हें ना पानी मिला था और ना ही किसी ने रेस्क्यू किया था। ये वो गुमनाम सफर थे जिनका रिकॉर्ड किसी तारीख की किताब में नहीं मिलता। ये वो फैंटम ट्रेन थी जो आज़ादी की तलाश में निकली लेकिन हमेशा के लिए तारीख के अंधेरे में गुम हो गई। इस सारे खौफ के बीच कुछ ऐसे किरदार भी थे जिन्होंने इंसानियत की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे तारीख कभी नहीं भूल सकती। ये थे वो ट्रेन ड्राइवर्स और रेलवे वर्कर्स जिन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर हजारों लोगों को मौत के मुंह से निकाला। सिर्फ ड्राइवर्स ही नहीं बल्कि लोकल स्टेशन मास्टर्स ने भी मिसाली शुजाअत दिखाई। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर सीक्रेट कोड्स और एमरजेंसी सिग्नल्स के जरिए ट्रेनें रवाना की और हजारों मुसाफिरों तक पानी पहुंचाया। अगर ये गुमनाम हीरोज उस वक्त अपनी जान की कुर्बानी ना देते तो मौत का ये न्यूमेरिक फिगर और भी ज्यादा खौफनाक होता। 14 अगस्त 1947 सिर्फ एक तारीख या जश्न का दिन नहीं है। यह दिन उन लाखों कुर्बानियों को यादगार है जिन्होंने अपना सब कुछ लुटाकर इस पाक सरजमीन की बुनियाद रखी। ये कुर्बानियां हमें याद दिलाती हैं कि आज़ादी कोई मुफ्त में मिली हुई चीज़ नहीं है, बल्कि इसके हर कतरे में हमारे आबाओ अजदाद का खून शामिल है। आज जब हम आज़ादी का परचम लहराते हैं तो हमें उन गुमनाम शहीदों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने ये सफ़र शुरू तो किया लेकिन कभी भी उस आज़ादी को महसूस नहीं किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।